बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, हम अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ महफूज रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे घरों के बाहर सड़कों पर एक ऐसी दुनिया आबाद है जो लापता बच्चों पर मुश्तमिल होती है, जो आंखों में खौफ लिए सड़कों, ट्रैफिक सिग्नल्स और चौराहों पर भीख मांगते नजर आते हैं। दरअसल ये कमसिन बच्चे जालिम गदागर माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं। आज की हकीकत एक ऐसे बच्चे के गिर्द घूमती है जिसने वालिदैन की डांट से बचने के लिए एक गलत कदम उठाया और उसका वो गलत फैसला जिंदगी भर का रोग बन गया। शहरोज पर वालिदैन की डांट का कोई असर ना होता क्योंकि उसकी आदतें बिगड़ चुकी थी। वो उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता और गेम्स खेलने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ज़ाया कर देता था अपना वक्त। उसे यकीन था कि वो पास तो हो ही जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। शहरोज अभी तक सोया हुआ है? जी हाँ, नवाब साहब 12 बजे से पहले नहीं उठे। उसके एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? कैसी तैयारी? वो सारा दिन गेम्स में लगा रहता है। क्या एग्जाम सर पर है और वो गेम्स में लगा रहता है? तुम्हें मालूम है ना, पिछले साल भी वो बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। मैं तो इसे समझा समझा के ना थक गई। मैं समझाता हूँ उसे। शहरोज, शहरोज, आप चाय पिए, मैं बुला के लाती हूँ। ले, आ गया आपका बेटा। मम्मा, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया है? शहरोज, आपकी मम्मा बता रही थी कि आप सारा दिन गेम्स में लगे रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाई करके ही गेम खेलता हूँ। शहरोज, तुम इंसान बन जाओ। लास्ट टाइम भी तुम बड़ी मुश्किल से 1-2 नंबर से पास हुए थे। इस बार अगर नंबर्स कम हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके? जी ठीक है पापा। पता नहीं ये क्या पढ़ता है, मैं जब भी इसके कमरे में जाती हूँ ये गेम्स ही खेलता रहता है। क्यों बेटा, अकेले बैठे हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? नहीं अंकल, मैं अकेला ही हूँ। क्यों, घर का रास्ता भूल गए हो? डरो नहीं, डरो नहीं। नहीं अंकल, रास्ता तो मुझे मालूम है घर का, लेकिन मैं घर नहीं जा सकता। क्यों, क्या हुआ? अंकल, मैं फेल हो गया हूँ और अगर मैं घर जाऊंगा तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। क्या आसान शिकार मिला है। बेटा, अब क्या करोगे आप? पता नहीं अंकल, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम परेशान ना हो, तुम्हें भूख भी लगी होगी, है ना? जी अंकल। तो बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ और तुम्हारे पापा को फ़ोन भी कर दूंगा। तो भाई बच्चे तो इम्तहान में फेल होते ही रहते हैं, उन्हें डांटने की क्या ज़रूरत है। और वो तुम्हें मत मारें, सब ठीक हो जाएगा, है ना? क्या वाकई अंकल ऐसे सब ठीक हो जाएगा? हाँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ और बाद में आइसक्रीम खाएंगे, हैं? ठीक है अंकल। तो फिर चले? जी। आओ, ये बैग तुम्हारा है? आओ।
शहरोज को नहीं था मालूम कि वो शख्स उसे दे रहा था धोखा और उसकी हमदर्दी दरअसल उसके वालिद की डांट से बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे वरगला कर कहीं और ले जाने के लिए थी। उस शख्स ने शहरोज को बर्गर खिलाया जिसे खाने के बाद वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो कुर्सी के साथ बंधा हुआ था। कहाँ हूँ मैं और मुझे बांधा क्यों है? खोलो मुझे मामा पापा के पास जाना है। खोलो, मुझे बांधा क्यों है? खोलो। कोई मदद करो मेरी, मामा पापा प्लीज बचाइए। ओए, क्या शोर मचाया हुआ तुमने? खामोश हो जा, नहीं तो गला दबा दूंगा। अंकल, आप मुझे कहाँ ले आए हैं और मुझे बांधा क्यों है? मुझे छोड़ दे, मुझे वापस जाना है घर अपने मामा पापा के पास। तेरे पापा से तो बचा के लाया हूं तुझे, कैसे जाने दूं तुझे? प्लीज अंकल मुझे जाने दें। ए मेरी सोने की चिड़िया, कैसे जाने दूं तुझे? तू तो मुझे बहुत कमा के देगा और इस मासूम चेहरे को देखकर कोई भीख दिए बगैर नहीं जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। और हाँ, एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके उन्हें भूल जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, समझे? अंकल प्लीज मुझे छोड़ दें, प्लीज मुझे छोड़ दें। ये मैंने क्या कर दिया? मामा पापा कहाँ हैं आप? मुझे बचाइए। शहरोज गदागर माफिया के चुंगल में फंस चुका था। दूसरी तरफ जब वो स्कूल से घर वापस न आया तो उसके वालिदैन फिक्रमंद हो गए और उसे तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन वो उन्हें नहीं कहीं मिला। शहरोज, कहाँ हो बेटा तुम? या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आगे आप कुछ मालूम हुआ शहरोज का? नहीं, सब जगह तलाश कर लिया, उसके दोस्तों के घर से भी होके आया हूँ, पता नहीं चला कहाँ गया। उसे वापस आने दो, देखना जरा मैं उसे कैसे सीधा करता हूँ। आप उसके स्कूल गए थे, शायद वहाँ पे हो। सबसे पहले स्कूल ही गया था, वो वहाँ भी नहीं था। आज उसका रिजल्ट था और वो फेल हो गया। बस कर दें आप, आपकी इसी सख्ती की वजह से वो घर वापस नहीं आया। क्या मतलब? आप ही ने उससे कहा था कि अगर तुम फेल हो गए तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद इसी डर की वजह से वो घर वापस नहीं आया। लेकिन मैं ये सब कुछ उसके साथ उसकी भलाई के लिए ही करता था। अकबर, लेकिन अभी वो बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है। उसके जहन में तो यही चल रहा होगा ना कि शायद उसके फेल होने की वजह से आप उसे मारेंगे। अच्छा तुम परेशान ना हो, उसे वापस आने दो, मैं उसे प्यार से ही समझाऊं। कब आएगा मेरा शहरोज? आजकल बच्चों के साथ ऐसे कैसे घिनौने वाकयात हो रहे हैं, कहीं वो किसी दरिंदे के हत्थे ना चढ़ गया हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा उसे। मैं भी पुलिस को फ़ोन करता हूँ ताकि वो भी उसकी तलाश शुरू कर दें। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह तो जल्दी वापस आएगा। ज़ारा और अकबर का शहरोज के लापता होने पर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था
कि उनका लख्ते जिगर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वाह वाले वाह, तू सच कहता था। हीरा पकड़ के लाया है हीरा तू। बस चौधरी साहब अभी ट्रेनिंग बाकी है, फिर ये काम पे लग जाएगा। ट्रेनिंग भी इसकी वहां पर करनी है जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं। इसकी शक्ल पढ़ी लिखी है और ट्रेनिंग भी वैसी होनी चाहिए। बड़े पैसे कमा के देगा ये। आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, इसे तो मैं नोट छापने वाली फैक्ट्री बना दूंगा। अंकल अंकल प्लीज मुझे घर जाने दें, प्लीज अंकल। अरे ये क्या कह रहा है? इसको घर की याद सता रही है। अगर इसको घर की याद सताती रही तो ट्रेनिंग कैसे होगी? चौधरी साहब आप फिक्र ना करें, मैं आज से काम शुरू कर दूंगा। अब ये घर का नाम नहीं लेगा, सिर्फ इसे एक ही जुमला याद होगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और ये यही तोते की तरह बोलता रहेगा। नहीं अंकल प्लीज मुझे घर जाने दें, प्लीज। और तूने घर जाके क्या करना है? पढ़ाई में तो तू जीरो है, फेल होता है तू, और तुझे मैं काम पे लगा रहा हूं, काम पे। और अब अगर तूने घर का नाम लिया ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? तो शाबाश बाले, शाबाश। इसको ऐसे ही ट्रेनिंग देनी है। और हाँ, इसकी मुलाकात तारिक से भी करवा देना ताकि इसको पता चल जाए हमारा कहना ना मानने वाले का हाल क्या होता है। जी बेहतर चॉइस साहब। और हाँ, अब इससे काम पर लग जाओ, मैं कल दोबारा आऊंगा। जो हुक्म चौधरी साहब। ओके। हाँ, तो तूने घर जाना है, घर जाना है तुम्हें? मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने घर का नाम लिया तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा, तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूंगा, समझा? तो वेलकम बैक। नाज़रीन, शहरोज़ गदागर माफिया के हत्थे चढ़ चुका था, लेकिन उसके वालिदैन को इस हकीकत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उनके नज़दीक उनका बेटा लापता था, जिसे उन्होंने खुद तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में नाकामी के बाद उन्होंने पुलिस से रब्ता किया, उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया ताकि वो उनके लापता बेटे का सुराग लगा सकें। आपका बच्चा स्कूल से घर वापस नहीं है। बकौल आप लोगों के कि वो इम्तिहान में फेल हो गया था और कहीं और चला गया है। जी सर। आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों से या उसके दोस्तों से मालूम किया? सब जगह तलाश कर लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला सर। सर इतनी रात हो गई है और मेरा बच्चा अभी तक घर वापस नहीं आया। आप लोग परेशान ना हो, हमने करीबी थानों में उसकी तस्वीर भेज दी है ताकि वहाँ उसकी कोई खबर हो तो हमें मालूम हो सके। इसके अलावा हमने मुखबरों को भी एक्टिव कर दिया है। इंशाल्लाह आपके बेटे का जल्द ही सुराग लगा लेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की कोई दुश्मनी तो नहीं, या फिर घर में किसी भाई या भाभी के साथ कोई घरेलू जायदाद का कोई मसला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, कुछ रिश्तेदार मुल्क से बाहर और कुछ दूसरे शहरों में मुकीम है। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? हो सकता है
उसको अगवा कर लिया गया। ज़्यादातर वारदातों में ऐसा होता है कि दुश्मनी का बदला लेने के लिए अगवा किया जाता है, या फिर क्या इंस्पेक्टर साहब? या फिर ताइवान के लिए भी अगवा किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको अगवाकारों का कोई फ़ोन आए तो घबराइएगा नहीं, हमें फ़ौरन आगाह कीजिएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में लोग खुद ही मामले को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठाते हैं। जी सर। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा ताकि वो घर वापस आ जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर आपको किसी पे शक गुजरे या बच्चे के बारे में कोई मालूम हो तो हमें बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। पुलिस इस केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश कर रही थी, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि शहरोज़ ख़तरनाक गदागर माफिया के हत्थे चढ़ चुका है। शहरोज़ भूख, प्यास और मार की वजह से अपने वालिदैन को भूल गया था और उसका जहन भी माऊफ हो गया था। पानी। आज मामा पापा का नाम नहीं तेरी जुबान पे आ रहा। अंकल प्लीज़ पानी पिला दें, बहुत प्यास लग रही है, गला खुश्क हो गया है। अगर आपने पानी ना पिलाया तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा ये बता, अब माँ बाप को याद तो नहीं करेगा? नहीं करूंगा, उनका नाम तक नहीं लूंगा। बस आप पानी पिला दें, बहुत प्यास लग रही है। शाबाश, अब आया लाइन पे। ले दे पानी। शाबाश शाबाश, पी लिया पानी? जी अंकल। अब भूख भी लगी होगी, खाना खाना है? जी अंकल, खाना भी खाना है, बहुत भूख लगी है। प्यास के बाद तेरी भूख का भी बंदोबस्त कर दे, लेकिन इसके लिए तुझे हमारा कहना मानना पड़ेगा। कल से तुझे भीख मांगना सीखनी होगी। ठीक है अंकल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बस अब मुझे खाना दे दें, बहुत भूख लग रही है। शाबाश, बहुत अच्छे। मैं जैसा कहता जाऊँ ना, करता जा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये तू जानता है। अंकल आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, आपका हर कहना मानूंगा। बहुत भूख लगी, अंकल ले खा रो। सूखी रोटी भी कैसे खा रहा है जैसे मैंने इसे भर कर दिया हो। ये भूख भी बड़ी जालिम चीज है, इंसान से क्या कुछ करवा देती।
बचा लें यहाँ से। नन्हे शहरोज ने उन जालिमों के जुल्म के सामने हार मानी। शहरोज की ट्रेनिंग का आगाज हुआ तो वहां उसकी पहली बार मुलाकात तारिक से हुई। इसे ध्यान से देख। अब पूरी दुनिया में कुल जायदाद है ये तेरी। इसे ध्यान से इस्तेमाल करना, और जब भी आओ इसे भर के लाना। और अगर ऐसा ना हुआ तो तेरे साथ वो सलूक करूंगा जो तेरा ये हाल किया ना मैंने, ये भी भूल जाएगा। समझे? ये ले कपड़े से और बोल, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। बोल। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। ये भीख मांग रहा है या हुक्म दे रहा है? फिर बोल। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, बहुत भूख लग रही है। और नालायक, तुझसे एक जुमला याद नहीं हो रहा? मैं सिखाता हूँ। समझा दे इसे, वरना बहुत बुरा होगा। नाज़रीन, उस दिन अगर तारिक बीच में ना आता तो बाले ने शहरोज को मार ही दिया था। तारिक की कहानी भी शहरोज जैसी थी। तुम कौन हो? मेरा नाम तारिक है। कई साल पहले मैं भी यहाँ अगवा करके लाया गया था। शुक्र करो मैं आ गया, वरना उस्ताद वाले ने तेरे साथ पता नहीं क्या कर देना था। तो तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? यहाँ जो एक बार आ जाता है तो उसकी लाश भी बाहर नहीं जाती। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने कोशिश की? कोशिश तो नहीं की, शायद इसलिए जिंदा हूँ। जिसने भागने की कोशिश किया उसे मार दिया गया, या फिर क्या? उसकी टांगे काट दी गई, या फिर उसे अंधा कर दिया। तो क्या बाला वाकई मेरी जुबान काट देगा? हाँ, इसलिए जितना जल्दी हो सके भीख मांगना सीख लो, वरना ये तुम्हें माजूर बना देंगे और सारी जिंदगी तुमसे भीख मंगवाएंगे। तुम रहो ना, तुम्हें मैं सिखाऊंगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बिगाड़ कैंप चलाने वाले इंसान के रूप में भेड़िए होते हैं जो मासूम बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाने और उन्हें अपने लिए ज़्यादा पैसे बटोरने के लिए उनके बाजू टांग काटने और उन्हें अंधा करने से भी दरेक नहीं करते और उनकी हालत काबिल रहम बनाने के लिए उन्हें नशे पर लगा देते हैं। बाला भी शहरोज के साथ यही सुलूक करने का इरादा रखता था, लेकिन तारिक ने उसे बचा लिया और उसकी ट्रेनिंग भी की ताकि वो मजीद मार से बच सके, और वो किसी हद तक उसमें कामयाब भी हो गया था। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे। बहुत भूखा हूँ, कल से कुछ नहीं खाया। वाह बाले वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लड़का तो बहुत जल्दी तैयार हो गया है। बस चौधरी साहब, ये सारा कमाल तारक का है, वरना मैं तो इसको कब का मार चुका होता। शाबाश तारिक, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़ी जल्दी तरक्की करोगे। हम दुनिया की तरह नहीं हैं कि तरक्की करने वाले को तरक्की नहीं देते। बहुत जल्दी बच्चों को ट्रेनिंग दोगे। हाँ चौधरी साहब, अब इसे काम पे कब भेजना है? बाले, लड़का तो तैयार हो गया है, मगर इसका हुलिया ठीक नहीं। इसको दुआई दो,
ताकि लोग इसे देखें और इस पर रहम आए। मैं समझ गया चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, मैं आज ही इसे दवाई पे लगा देता हूं। चौधरी साहब, उस्ताद वाले ऐसा ना करें, इसको दवाई पर ना लगाएं, इसे खाना देना बंद कर दें, ये तैयार हो जाएगा, वैसे ही सूख जाएगा। बकवास बंद कर। चौधरी साहब ने तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर ली और तू तो सर पे चढ़ के दौड़ने लग गया। अब तू हमें बताएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। चौधरी साहब, इस पर रहम कीजिए। ओए चुप कर। इसकी अच्छी सेहत देखकर इसको कोई भीख नहीं देगा। जब इसकी हड्डियां नजर आएंगी तो लोगों की जेब में से पैसे निकलेंगे और हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसका खाना पीना बंद करके इसकी हड्डियां निकलने का इंतजार करें। लेकिन चौधरी साहब, ऐसे तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कैसी बातें कर रहा है तू? जिंदगी तो इसकी तभी बर्बाद हो गई थी जिस दिन ये चल के मेरे साथ यहाँ पे आया था। अरे बाले, कल से इसका खाना पीना बंद करके इसको 3 टाइम दवाई दो ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए। जो हुक्म चौधरी साहब, ऐसा ही होगा। तारिक ने शहरोज को नशे के टीकों से बचाने की बहुत कोशिश की क्योंकि उसे मालूम था कि शहरोज की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी, लेकिन नाकाम रहा। उन्होंने शहरोज को नशे के टीके लगाने शुरू कर दिए। वो ना चाहते हुए भी वापस उसी जहन्नुम में आने पर मजबूर होता क्योंकि उसकी रगों में जहर घोल दिया गया था जो उसे उसी जहन्नुम में मिलता था। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, अल्लाह के नाम पर दे दे। शुक्रिया बाबा। शहरोज यूं ही रोजाना सड़कों पर भीख मांगता और जब वापस अड्डे पर जाता तो बाला उससे भीख के पैसे वसूल करने के बाद टीका लगा देता और उसे सुकून आ जाता। लेकिन जब वो पैसे कम लेकर आता तो उसके साथ बेईमाना सुलूक किया जाता, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और उसे नशा भी ना दिया जाता और वो सारी रात तड़पता रहता। आओ आए मेरे शेर कमाई करके। हाँ भी तारक, कहाँ है आज की कमाई? ओ, पहले ही नोट 1000 का। भाई वाह। वाह, 3480। भाई शाबाश, आज तारक तुमने मैदान मार लिया भाई। हाँ भाई, तेरी आज की कमाई कहाँ है? ये क्या है? सिर्फ 800 रुपए? बाकी पैसे कहाँ गायब किए हैं? कहाँ है बाकी पैसे? उस्ताद, आज इतने ही मिले हैं, शायद आज मंदा चल रहा है। बकवास करता है? वो क्या आसमान से लेके आए? कहाँ छुपाए हैं बाकी पैसे? उस्ताद, मैं सच बोल रहा हूँ, लोगों ने पैसे दिए ही नहीं। इसमें भी तेरी को गलती होगी और तूने मांगा ही नहीं सही तरीके से होगा, हैं? शहरोज का इस बेगार कैंप में शबो रोज दर्द और कर्ब में गुजर रहा था। कभी नशा ना मिलने का कर्ब तो कभी कम पैसे लाने पर मार का दर्द। उस दिन बाले से मार खाने के बाद शहरोज भूखा प्यासा पड़ा हुआ था कि तारिक उसके पास आया। भाई,
रोटी खाओ। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल होगा। किसी को पता नहीं लगेगा। तुम ये रोटी खाओ। मुझे भूख नहीं है। तुम उन लोगों का गुस्सा खुद पर क्यों निकाल रहे हो? मुझे मामा पापा की याद आ रही है। पता नहीं वो किस साल में होंगे। क्या मैं दोबारा उनके पास जा सकूंगा? भाई तुम्हारे पास याद करने को कोई तो है। मेरे पास ये उम्मीद भी नहीं। क्यों तारिक? मैं पहले यतीम था, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर था, तो मैं इन जालिमों के हत्थे चढ़ गया। तो मैं यहाँ से जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? तारिक, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा घर तुम्हारा घर है। मेरे मामा पापा तुम्हारे मामा पापा हैं। मेरे भाई, काश तुम्हारी सब बातें सच हो, लेकिन यहाँ से भागने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इस जहन्नम में कम अज कम जिंदा तो हैं। तो भाई अब क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? तुम परेशान ना हो, तुम ये रोटी खाओ, मैं सोचता हूँ। वेलकम बैक। नाज़रीन, गदागर माफिया सिर्फ वही नहीं जो बच्चों को अगवा करके उन्हें बेगार कैंप्स में रखते हैं, बल्कि उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। तारिक शहरोज को अपना भाई बनाकर अपने वालिदैन के साथ रहने का ख्वाब दिखा चुका था, जिसके बाद तारिक ने शहरोज को उस बेगार कैंप से फरार कराने का प्लान बनाया और एक रात उस पर अमल भी कर दिया। क्या हुआ भाई? आओ चले। कहाँ भाई? और रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। भाग शिरोज, भाग शिरोज। और रुको। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। तुम इधर छुप जाओ। जब बाला मेरे पीछे आएगा तो तुम दूसरी तरफ से भाग जाना, समझ गए? लेकिन भाई वो तुम्हें पकड़ लेगा। बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। तुम अपने मामा पापा के पास जाओ और मेरा ज़रूर कहना। भाई अपने नहीं, हमारे मामा पापा। अच्छा भाई, हमारे मामा पापा। अब तुम छुप जाओ। ठीक है भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उस रात तारिक ने बाले को अपने पीछे लगाकर शहरोज को भागने का मौका दिया। शहरोज बहुत देर तक वीराने में दर बदर भटकता रहा और फिर उसे सड़क नजर आई, जहां खुशकिस्मती से वहां से एक गाड़ी वाला गुजर रहा था। वो उसे देखकर रुक गया और उसने शहरोज को उस घर के करीब छोड़ दिया
और वो घर वापस पहुंच गया। रात को इस वक्त कौन है? फिरोज, फिरोज बेटा, तुम वापस आ गए? ज़ारा, ज़ारा। शेरोज, शेरोज मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम वापिस आ गए। पापा, तुम कहाँ चले गए थे? पापा प्लीज मुझे बचा लें, वो मुझे पकड़ लेंगे। वो बहुत बुरे हैं, वो बहुत मारते हैं। वो मुझे भीख मंगवाते थे और मुझे मारते भी थे। पापा प्लीज मुझे बचा लें। कौन लोग बेटा? पापा, पापा वो पालवार चौधरी, वो बहुत बुरे हैं, वो मुझे बहुत मारते हैं। पापा प्लीज मुझे बचा लें। जब भी करना करो, तुम घर आ गए हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, इजी हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम परेशान ना हो, तुम घर वापिस आ गए हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा हमें तारिक को बचाना होगा। तारिक? तारिक कौन बेटा? तारिक मेरा भाई। पापा हम दोनों वहाँ से एक साथ भागे थे। तारिक ने मुझे रास्ते में कहीं छुपा दिया था और खुद ने अपने पीछे लगवा लिया था। पापा जल्दी करें, हमें तारिक को बचाना होगा। अच्छा बेटा, फिक्र ना करो, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। वो तारिक को तलाश करेंगे और उन लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने मेरे बेटे का ये हाल कर दिया। पापा, हाँ पापा प्लीज जल्दी करें, हमें तारिक को बचाना होगा। बच्चे, मैं ये देखो, अभी मैं फोन कर रहा हूँ। अकबर ने शहरोज की वापसी के बाद पुलिस को फोन किया और सारे मामले से आगाह किया। पुलिस ने शहरोज की निशानदेही पर फौरन एक्शन लेने का फैसला किया और उसी वक्त एक टीम तश्कील देकर चौधरी के अड्डे पर छापा मारा और बाला को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस के सामने दिल दहला देने वाले इंकिशाफात किए। बच्चा कहाँ है? बच्चा? कौन सा बच्चा? ओए, बकवास कर रहा है? हमें तेरे और तेरे इस अड्डे के बारे में सब मालूम है। वो बच्चा कहाँ है जिससे तू भीख मंगवाता था? आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओए, तूने बताना है कि नहीं बताना? तारिक नाम का बच्चा कहाँ है? शहरोज ने हमें सब बता दिया है। साहब जी, वो सर, ये ऐसे नहीं मानेगा। जल्दी बता। वो दोनों भागे थे, मैं उनके पीछे भागा। तारक आगे आगे था, मैं उसके पीछे था कि अचानक एक जगह पे तारक रुक गया और ये क्या कर रहा था? कहाँ भाग रहा था तू? उस्ताद, उस्ताद मैं भाग नहीं रहा था, बल्कि भगा रहा था। क्या मतलब है तेरा? वो दूसरा लड़का कहाँ है? वो तो आजाद हो गया। आजाद हो गया? तारिक शहरोज को उसके वालिदैन के पास भेजकर खुद भी अपने वालिदैन के पास चला गया। उसने शहरोज को उसकी ज़िंदगी लौटाने के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी, क्योंकि वो शहरोज के वालिदैन के जिंदा होते उसे उस बेगार कैंप में यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारते नहीं देख सकता था। तारिक ने शहरोज को अपना भाई बनाकर अपना फ़र्ज भी अदा कर दिया। पुलिस को तारिक की लाश मिल गई, जिसकी तदफीन शहरोज और उसके घर वालों ने की और उसकी कब्र पर लिखा गया, तारिक वल्द अकबर और शहरोज का भाई। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।